गुरु दक्षिणा, लोग कहते हैं कि गुरु दक्षिणा होता क्या है और किसको गुरु दक्षिणा हम देते हैं। आज ऐसे शख्स के बीच में बैठा हूँ जिसको मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, और अगर मैं इनका पहचान बताऊं तो शायद मैं तौहीन समझूंगा, अपने आप का तौहीन समझूंगा। लेकिन मैं इस वक्त बता दूं कि पटना के बिहार के पटना से राजधानी है, राजधानी से कुछ दूर पे बैठे हैं सासाराम के तरफ हैं, और सर हैं हमारे बीच में आर.के. श्रीवास्तव जी। आर.के. श्रीवास्तव जी एक गणित के अद्भुत टीचर कहे जाते हैं। लाखों लोग इनको सर्च किया और गूगल ने सर्च किया, कभी एक गूगल इनका दीवाना हुआ करता था। तो आज मैं उनसे रूबरू कराता हूँ आप लोग को, और खुद मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी क्या है और लोगों को आखिर 1 रुपये में, पहले के लोग आप सुनते होंगे कि गुरु दक्षिणा लोग देते थे, पहले के जो होते थे गुरु दक्षिणा देते थे, तो लोग उन्हें कहते हैं मेरा चेला है। लेकिन आज के इस कलयुग में कैसा गुरु दक्षिणा जो 1 रुपये में लेकर लाखों लोगों को इंजीनियर बना देना, किसी को एयरफोर्स में दे देना, और अदर ले लीजिए बहुत सारी नौकरियां और जॉब दे देना, वो भी गरीब, जिसे लोग घृणा करते हैं कि नहीं ये गरीब का बेटा है, उससे लोग ऐसे सर हैं कि जो अपने करीब बैठा के पढ़ाते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे जोश एक्सप्रेस पे। जी नमस्कार जितेंद्र जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा। अरे सर, कि जो आपने मेरे बारे में जो दर्शकों को बताया जी, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जैसे आप आज हमारे अतिथि भी हैं, पंजाब से चलकर आप मेरे आवास पर आए इंटरव्यू लेने के लिए जी, लेकिन जितनी मैं आपके जो जीवन शैली को मैंने देखा जी, और मेरे भांजे ने जी दिखाया जी, कि बाइक चलाते हुए, जी, ट्रैक्टर चलाते हुए, जी, कंप्यूटर चलाते हुए, हारमोनियम को बजाते हुए, सारी चीज़ों को, अब ये चीज़ें क्या है कि अपने आप में एक प्रेरणा है कि जीवन से कभी हार न माने, और ये आपने सिखाया। जी, और मुझे काफ़ी लगा कि आप आने वाले समय में, अभी भी हैं और आने वाले समय में लाखों करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल बनेंगे कि जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हों, कभी हार नहीं मानना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे यहां आए इंटरव्यू लेने के लिए। नहीं सर, आपने हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को जो न कॉल करके जो एक अलग रूप दिया है, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि हमारे जैसे लोगों से पूरा समाज घृणा करता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पंगा तो है, लेकिन आपने मुझे फिर से वो डबल ऊर्जा दे दिया सर कि आपने हमारे जैसे लोग को कॉल किया, और जब आपका कॉल आया तो मैं अवाक हो गया कि जो प्रधानमंत्री के साथ बैठने वाला व्यक्ति है, जो ना जाने कितने सेलिब्रिटी के साथ आपका मैंने पिक देखा है, खंगाला है आपको, तो बहुत अजीब आपका मैंने पिक देखा, मैं जब कभी सपने में नहीं सोच सकता था। तो ये सब कैसे मन में ख्याल आया कि हमारे जैसे लोगों को भी कॉल करना चाहिए? देखिए, इस पर थोड़ा सा मैं समय लूँगा जी, और मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि होता क्या है जी, कि जैसे आपने बोला तुच्छ प्राणी जी, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सही में समाज के हीरो हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि एक मेरा स्टूडेंट था जी, तो वो कह रहा था कि जैसे उसके घर का एक दिन फ़ोन आया जी, कि सर, उसकी माँ का फ़ोन आया कि सर ये दिन भर मोबाइल का यूज कर रहा है, इस समय पढ़ नहीं रहा है। जी, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आज टेक्नोलॉजी है जी, तो पढ़ाई संबंधी बातों को सर्च कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। जी, तो मैंने उनकी माता पिता को समझाया। जी, फिर क्या हुआ कि जब क्लास का अच्छा स्टूडेंट, जो अभी बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पदों पर वो शुमार है जी, तो मैंने उसको होमवर्क दिया। जी,
होमवर्क दिया तो होमवर्क को पूरा नहीं किया। जी तो मैंने उसको ऑफिस में बुलाया जी और बोला कि बेटा आप रिजल्ट से आप कोसों दूर हो जाएंगे यदि होमवर्क को नहीं बनाएंगे। लगता है आपकी मम्मी सही कह रही थी जी कि आप दिन भर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, जी इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जी तो वो बोला कि सर मैं 4 दिन तक आपका होमवर्क नहीं बनाऊंगा। देखिए बाय डायरेक्ट बोला कि सर 4 दिन तक मैं आपका होमवर्क नहीं बनाऊंगा जी और 4 दिन तक मैं दिन रात जो है जितना समय हमको जी मैं मोबाइल को यूज करूंगा। जी मैं बोला कि यार ये तो डायरेक्ट बोल रहा है। जी तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। जी 3-4 दिन पढ़ाने के बाद जब 4 दिन बीत गया जी। फिर मैंने होमवर्क देने दिया, जी फिर वो नहीं बना रहा है। जी फिर उसकी माँ को कॉल किए कि आप सही कह रहे हैं, ये पढ़ नहीं रहा है, आप लोग, मैं अपने तरफ से भी इसको समझा रहा हूँ, आप लोग भी समझाइए। जी फिर वो कहा कि सर और 4 दिन समय लेंगे जी और उसके बाद मैं फिर से पहले जैसे मेहनत करता था करूँगा। जी हम कहें ठीक है भाई। वैसे ही सर 8 दिन बीत गया। अच्छा 8 दिन के बाद वो आया जी तो मैंने ऑफिस में बुलाया कि भाई तुम जो ये बोल रहा था कि मैं 4 दिन तक मोबाइल पर मैं ये सर्च करूँगा, जी उसके बाद मैं पढ़ूँगा। फिर आया, आकर बोला कि सर सफल बनना या महान बनने के लिए जी आलोचना झेलना जरूरी है क्या? जी आलोचना का मतलब विरोध होना जरूरी है क्या? जी जी हम कहें कि अद्भुत बात कर रहा है भाई। हम कहें क्या कहना क्या चाह रहे हो? जी कहा कि सर जैसे आज के सोशल साइट्स हैं, जी यूट्यूब हो गया, जी फेसबुक हो गया जी। या अदर जो भी सेक्टर हैं, जी बोला कि सर मैं हजारों वीडियो देखा इस 8 दिनों में। जी जैसे कलाम साहब का मैंने देखा, काफ़ी प्रतिष्ठित, जिन्हें सभी प्यार करते हैं, जी उनकी बहुत सारी मतलब कि स्टोरी वीडियो जिस न्यूज़ पर लगा है, जी तो यदि कहीं लाखों लाइक है जी तो 10,000 डिसलाइक भी है। अरे तो उसका कहना था कि सर ये डिसलाइक कलाम साहब के भी वीडियो पर क्यों? तो मैंने कहा हो सकता है कि जिसने वीडियो डाला होगा पूरी स्टोरी अच्छा से नहीं डाला होगा तो लोग नाराज़ हो गए होंगे कि भाई कलाम साहब की बातों को और अच्छा से डाला जाए। तो बोला कि सर कोई ऐसा एक भी वीडियो नहीं है जिसमें डिसलाइक का नहीं है। हम कहें कि भाई ये तो, हम कहें और बताओ। बोला कि सर पीएम मोदी का मैंने देखा, जी चाहे फेसबुक की कमेंट हो, ठीक है 5% लोग हैं, चाहे यूट्यूब में कोई वीडियो हो उसमें डिसलाइक मान लीजिए कि यदि लाखों लाइक हैं तो 2,000 5,000 10,000 डिसलाइक हैं। तो मैंने उसे कहा चलिए हमारे देश के पीएम हैं, सभी सलाम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो राजनीति से हैं तो अदर पार्टी के लोग डिसलाइक करते होंगे। बोला कि ठीक है आप कह रहे हैं तो। बोला कि सर सचिन तेंदुलकर का मैंने इंटरव्यू देखा, जी उसमें भी डिसलाइक है, कम ही है लेकिन है। हम कहें कि वाह। बोला कि कल्पना चावला का मैंने देखा, उसमें भी डिसलाइक हैं। रामानुजम जैसे महान गणितज्ञ का मैंने देखा, लाखों यदि लाइक हैं तो उसमें भी 5% डिसलाइक हैं। तो अब हमको लगा कि यार ये लड़का मने कम उम्र में बहुत बड़ी बात करने लगा। जी तो हम कहें कि नहीं भाई वो सब अपने लोग हैं, जी चलिए डिसलाइक है लेकिन ये सब तो सब महान लोग हैं। जी हम इसका उत्तर आपको कल देंगे। जी अगले दिन वो आया, मैंने कहा कि बेटा तुमने सारे अच्छे लोगों को जी तुमने किया, उसमें कुछ ना कुछ डिसलाइक लोगों ने किया था। जी तुम देव जैसे मान लीजिए कि हनुमान चालीसा हो या किसी धर्म का कोई भी देवी गीत भक्ति गीत हो, जी उसको तुम जाकर देखना, जी चाहे शिव पार्वती का, पार्वती माता का जो है गीत, कोई भी भजन हो, कोई भी कीर्तन हो, यदि उसमें चाहे टी सीरीज कंपनी का जो है उसमें यदि लाखों लाइक हैं तो 5% उसमें मतलब कि 2,000 4,000 5,000 जो भी हैं उसमें डिसलाइक भी है। जी सर, जी सर।
तो मैंने समझाया कि जब वो लोग भगवान को देवी देवताओं में भी यदि डिसलाइक कर दे रहे हैं, तो हमारे कलाम साहब हों, चाहे देश के जो भी प्रतिष्ठित लोग हों, अटल बिहारी हों, उनका जो भी आप वीडियो आप देख रहे होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम मेहनत करो, अपना काम करो। वो लोग अपने ही लोग हैं, जो डिसलाइक वाले भी हैं, वो भगवान को भी नहीं छोड़े तो इंसान को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम अपना मेहनत करो, और वो लोग अपने लोग हैं, उनसे प्यार करना है, नफरत नहीं करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सफलता पाने के लिए विरोध का होना ज़रूरी है या महान बनने के लिए। ये सृष्टि में ऐसे चल रहा है, और तुमको मैंने देवी देवताओं पर भी दिखा दिया, तब उसको लगा और अगले दिन से काम भी करने लगा। आज वो ऑफिसर भी है। तो इसलिए जितेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपकी उड़ान भी चालू हो चुका है, और ऐसी परिस्थितियाँ आएगा। इसीलिए एग्जाम्पल मैंने देवी देवताओं का भी दे दिया। सर मैं क्षमा चाहूँगा, और आपकी बात को हालांकि मैं रोकना नहीं चाहे, जो उड़ान की आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत काफ़ी झेला है। और आप जैसे लोग हमें अपने इस लेवल पे जो बैठा के प्यार दिया है, और लोग का, इससे पहले मैं खान सर का भी वीडियो किया था, जो मैंने मतलब सिक्योरिटी ना आपके पास है, इतने बड़े हस्ती होकर भी ना सिक्योरिटी है ना कोई फोर्स है, इस तरह से नॉर्मली एकदम सिंपल आप हैं, इसमें क्या राज है सर? और नहीं तो और लोग मतलब अपने आप को बहुत हो सकते हैं। जैसे वहाँ पर गया तो उनके लोग कहे कि नहीं, वहाँ IT GID लोग मिलने के लिए नहीं मिल पाते, आप क्या हो? तो फिर भी उनमें गलती नहीं है, खान सर में गलती, खान सर ने मुझसे मिला। लेकिन आपके यहाँ मैं देखा ना, कोई वो है डायरेक्ट मैं आपके कमरे में आया जहाँ आप सोते हैं, मुझे वहाँ बुलाया, क्या इसमें क्या है? देखिए, मैं ये बातें ज़रूर आपको बोल सकता हूँ जी। एक छोटी लाइन जी, कि शिक्षक को कितना भी पॉपुलैरिटी मिल जाए, जी, शिक्षक कभी सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता है। अरे, क्योंकि शिक्षक को बच्चों के बीच रहना है, बच्चों का क्वेश्चन बताना है। ये बताइए, किसी बच्चे का डाउट है तो वो कोई जनता दरबार में आया है क्या? कि आपको कम से कम आपको 50 मीटर की दूरी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो आज क्या, हजारों साल बाद भी मैं बात कर रहा हूँ, लाखों साल, जब तक ये सृष्टि रहेगा, आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको पहचान मिलेगा, सबको मिलेगा। शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है, कभी भी, किसी भी युग में शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं होगा। और रही बात मेरी बात, तो जब हम पॉपुलर नहीं थे, मान लें 10 साल 15 साल पहले की बात, तो लगता था, जब ग्रामीण परिवेश में भी शिक्षा देने का, आज तो देश के कोने कोने में भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी लोग बुलाते हैं, तो उस समय थोड़ा सा लगता था। लेकिन अभी 7-8 साल से, जैसे आपने बताया कि मेरे कमरे में डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर या चीज़ें, क्योंकि क्या है, कितना दिन सर जीना है, लोग मोबाइल नंबर तक नहीं देना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। और आपने देखा, आपने खुद, आप हमारे दर्शक देखे कि आपने कहा कि मेरा पर्सनल नंबर है जितेंद्र जी, आप सेव कर लीजिएगा। मुझे बड़ा डाउट हुआ कि आप इस तरह से, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, हालांकि अगर देखा जाए तो गूगल पे सर्च करने वाले आप पहले इंसान हैं, पूरा गूगल आपको सर्च किया था, एक जमाना था आपका। आज भी लोग आप मतलब एक हैं, बहुत बड़े मतलब व्यक्ति हो कि इस तरह का सोच, मैं तो आज सर धन्य हो गया, और हमारे दर्शक भी आपसे धन्य हो गए। ये चीज़ें, ये देखिए क्या है, मैंने बार बार बोला जी कि जो शिक्षकों को बच्चों के बीच रहना है, पढ़ाना है, तो क्या होता है कि हम शोहरत मिल सकता है, नाम मिल सकता है, सेलिब्रिटी शब्द शिक्षक के साथ लग ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं लग सकता है। और एक छोटी बात आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जो पहला आपका प्रश्न था, कि जैसे मान लीजिए कि आज 1 रुपया गुरुदक्षिणा में 540 से अधिक स्टूडेंट ने देश की प्रतिष्ठित पदों पर गए, तो लोगों के मन में होता है बातें, जो हर इंटरव्यू में भी मैं बताता हूँ, कि 1 रुपया में पढ़ाएगा कोई तो उसका अपना परिवार कैसे चलेगा? सही बात है, सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि अपना खर्च है, परिवार का खर्च है, अपना दाल है, रोटी है, सब व्यवस्था करना है, कपड़ा है। 1 रुपये का राज क्या है सर? 1 रुपये का राज क्या है? वही आपके दर्शकों को भी, क्योंकि शुरू में आपने कराया था तो इसलिए जी, 1 रुपये का राज होता क्या है कि हौसलों की उड़ान से कुछ भी पाया जा सकता है। जी, उसके लिए जो मैं 4 पंक्तियां हमेशा बोलता हूँ,
वो आपके भी दर्शकों को मैं बोलूँगा कि मुझे यकीन है कि गांव छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। वाह। मुझे यकीन है कि गांव छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। जी। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। जी। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। तो इसमें सर क्या है कि सारी आपके उत्तर इसी में छुपे हैं। मैंने एक लाइन बोला कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। तो क्या कोई मान लीजिए कि 6.5 फुट का होगा या 6 से अबव, वही क्रिकेट का भगवान कहा जाएगा। 5 फुट समथिंग इंच का सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान क्यों नहीं कहा गया? कहा गया कि नहीं कहे गए? तो आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। तो मेरा कहना है कि मान लीजिए कि 10 घंटा हमको या 8 या 10 घंटा एक इंसान दिनचर्या में जो है मेहनत करता है अपने किसी फील्ड में, 4 से 5 घंटा मैं गरीब बच्चों के लिए काम कर दिया और बचा हुआ जो 5 घंटा हुआ, अब पॉपुलैरिटी के बाद जो है देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी आपको ऑनलाइन के लिए बुला रही है, जो किसी अमीर बच्चों से लाखों पेमेंट लेते हैं और हम वहां पढ़ा दिए और वहां से हमको कुछ पैसा मिल गया। लाखों पेमेंट तो सर पहले तो नहीं मिलते थे, फिर भी पहले भी आप 1 रुपये लेते थे। आज ठीक है, मैं मान गया आपके लाखों पेमेंट होंगे, लेकिन पहले तो नहीं मिलते थे, फिर भी उस टाइम भी आपने 1 रुपये में पढ़ाया। हाँ देखिए, उसके पीछे चीज़ें क्या हैं जी, कि उस दौर में क्या था कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय क्या था कि मेरे को टीबी की बीमारी हो गया था। तो टीबी की बीमारी हो गया था तो डॉक्टर उस अभी भी वही है, 9 महीना इलाज कराना रहता है या 10 महीना जो खाली पेट दवा खाना है। तो मैं क्या करता था कि अब घर पर रेस्ट करना था। टीबी के बीमारी सर बहुत घातक बीमारी लोग बताते हैं, लोगों से दूरियां बनाने लगते हैं और आप से लाखों लोग जुड़ते गए। हाँ, तो वो चीज़ें क्या होता है ना कि जो कहने का मतलब है कि किसी उद्देश्य से किसी का जन्म हुआ है जी। और कहीं ना कहीं क्या होता है, शिक्षा ऐसा मापदंड है कि एक समाज का निर्माण किया जा सकता है। अच्छा। तो मैं आया और घर पर रेस्ट करने लगा तो बच्चों को मैं अगल बगल के बुलाकर पढ़ाने लगा जी। तो जब पढ़ाने लगा तो भाई पढ़ाने के बाद हुआ, कुछ बच्चे आए जो आज मेरे ऑफिसर भी हैं बच्चे जी। तो वो 3 भाई आए थे शुरू में जी। तो मैं पढ़ाने के बाद कहा, उस समय मैंने 100 रुपया मतलब नहीं हो तो स्टार्ट किए थे, तो मेरे को नहीं था ना कि 1 रुपया मेरे को गुरुदक्षिणा लेना है जी। मैं 2007 की मैं बात बता रहा हूँ, आज से 14 साल पहले की जी। तो मैंने कहा कि भाई ये 100 रुपया महीना है, तो 1 महीना 1.5 महीना बीत गया, पैसा वो लोग दे नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा मंथली दीजिएगा ना भाई। सही बात। तो उसमें से उसका 2 भाई क्लास से नहीं आया जी। तो हम बोले कि यार पैसा मांगे भाग गया कहा लो। तो उसमें से एक भाई बोला जो कि आज भी हमारे पारिवारिक है वो जी। उसमें बोला वो कि सर भैया लोग गया है पैसा लाने के लिए। आया लोग तो मेरे को था तो 100 रुपया दिया। तो जिस रूम में रहता था उसके मकान मालिक मिल गए क्योंकि गांव से आया था लोग। तो बोला कि सर उसकी माँ का जो है कान या नाक में का जो कुछ गहना गिरवी रख कर और ये आपको जो है और मेरा रूम रेंट की जानकारी मिला के दिया है, इसलिए मैंने अपना रूम रेंट भी माफ़ कर दिया है। मेरे को चोट लगा। हम कहें कि भाई, लेकिन स्वाभिमानी लड़के थे लोग। तो मैंने फिर अगले दिन उस पैसा को लौटा दिया। तो वो लोग बोला कि सर पढ़ रहे हैं तो हम तो कुछ देंगे। तो मैंने बोला कि मैं तुम्हारे गांव आऊँगा रविवार को। मैं गांव गया। हम कहें कि ठीक है तुमसे कुछ लूँगा। तो गांव गया तो जैसे उसके घर के बगल में जो बिहार में खड़ी बोला जाता है तो वहीं पर कुछ खेती उती था। तो कुछ खेती था तो मान लीजिए कि भिंडी था, ये सब था, अगल बगल रोपे थे लोग। तो मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा सा था, मैं कहा कि इसमें से कुछ देना चाहते हो तो मैं तुम्हारे गांव आया, मैं देख भी लिया कि काफ़ी तुम गरीब भी हो, इसी में से तोड़कर जो भी है आधा किलो 1 केजी हमको भिंडी दे दो। यही मेरा क्या हुआ कि गिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने उस सबको भी तो करना था, स्वाभिमानी लड़का है भाई। फिर हमको लगा, फिर आए हम इधर, पढ़ाई होने लगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि जब उन लोगों का जॉब हुआ पढ़ाने के बाद, तब वही प्रथा लगा कि भाई मैं किसके किसके गांव जाऊंगा।
अब मान लीजिए कि कोई अपना कोई सब्जी ये थी, तो मेरे को हुआ कि वहीं से मैंने पॉलिसी किया कि 1 रुपया गुरुदक्षिणा प्रोग्राम चलाया जाए। तो मैंने क्या किया कि उन बच्चों से जब जॉब लगा तो आकर मेरे को 1 रुपया भी मैंने लिया। लेकिन अब आपका प्रश्न ये है कि फिर आपका तो जहाँ पढ़ाते हैं आज पॉपुलर हुए 7 साल से, लेकिन पीछे का 7 साल तो वहाँ का रूम रेंट कैसे देते थे? तो फिर वही मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे मैं 4 घंटा जो है, जो उत्तर मैं दे रहा हूँ कि 4 घंटा मान लीजिए कि 200 बच्चे 300 बच्चे जो भी है मैं गरीब बच्चों को पढ़ा दिया, और बचा हुआ 4 घंटा जो अमीर बच्चों को पढ़ाया, तो उसमें से किसी ने कुछ पैसा दिया, तो जो पैसा दिया तो उसमें क्या हुआ कि गरीब बच्चों को किताब भी खरीद दिए। उसके किसी का, जैसे अभी कुछ देर पहले आपको मैंने एक बच्चा से बात भी कराया है जी सर, कि उसका कॉलेज का जो 2009 में उसका मतलब कि 2009 में वो पढ़ने आया था, उसका कॉलेज का फी भी मैंने दिया था, जो अब बात भी आपसे हुआ। तो ऑफिसर बन गए। हाँ, तो मान लीजिए कि वो प्रतिष्ठित पदों पर चला गया जी, और बड़ी खुशी है कि उसने बोला कि सर 2017 में मैंने अपना ये पक्का का मकान बना लिया जी। मेरी सर अच्छे घर में शादी होने वाली है। उस लड़के ने इनको भी इनवाइट किया है, मैंने फ़ोन से बात कराया जी जी, कि अभी नवंबर या दिसंबर में उसकी शादी है। तो वैसे बच्चों की सर दुआ लगता है। और फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने दिनचर्या का 4 घंटा यदि गरीब को, अन्य शिक्षकों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आपने दे दिया, उसको निःशुल्क पढ़ा दिया, या कुछ देना चाहता है तो 1 रुपया जो गुरुदक्षिणा आपने ले लिया, और 4 घंटा जो बच्चा अमीरों को पढ़ाइए, कुछ पैसा देंगे तो इस गरीबों का कल्याण होगा। जी सर, जी सर। तो वही सर ये प्रक्रिया है। हर शख्स चाहता है कहीं ना कहीं अपने को पॉपुलर होना देखना चाहता है, अपने आप में हीरो बनना चाहता है। तो इसमें किसको आपने टीचर को हीरो देखना चाहते हैं, अपना खुद में हीरो बनना चाहते हैं, या फिर बच्चों को? चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आपने क्वेश्चन पूछ दिया जी। लेकिन मैं होता है कि टीचर चाहता है कि मैं हीरो बनूं, क्योंकि लोग मुझे आप भी जानते हैं कि लोग लाखों बच्चों को पढ़ा के टांग देते हैं। 10 ही लोग बच्चे को टांगते हैं कि यहाँ से मतलब मेरा बच्चा ये पढ़ के हुआ है, ऑफिसर बना। तो इसमें आप किसको हीरो देखना, अपने आप को हीरो समझते हैं या फिर बच्चों को हीरो? देखिए, मेरा जितना भी इंटरव्यू आप देखिएगा या जो स्टेटमेंट जी, कोई जादू की छड़ी नहीं होता है शिक्षकों के पास। जो सफल बच्चे होते हैं वो सारे रियल हीरो वही हैं। हाँ, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब हम हीरो हैं, या अन्य शिक्षकों की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास जादू की छड़ी है, मैं अपने को भी कह रहा हूँ कि जब हमारे पास जादू की छड़ी है तो हमारे पढ़ाए हुए सारे बच्चे क्यों नहीं सफल हो गए, सारे इंजीनियर क्यों नहीं बन गए, सारे ऑफिसर क्यों नहीं बन गए। रियल बात है कि 80% योगदान उस बच्चे का टैलेंट, उसकी मेहनत और उसके माता पिता का दिया हुआ संस्कार है, और 20% योगदान हम लोगों का है। रियल हीरो वो बच्चा है, बार बार बोल रहे हैं। और मैं सर एक बात बताना चाह रहा हूँ जिससे मैं दुखी भी रहता हूँ कि सबका व्यवसायीकरण, बाजारीकरण हो जाए, शिक्षा को बाजारीकरण न किया जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं। जब इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है या बैंकिंग, रेलवे, जिस सेक्टर का आता होगा, अखबार में प्रचार आता है फर्स्ट पृष्ठ पर, 50-100 फोटो लगते हैं और हो जाता है कि भाई ये इंस्टीट्यूट 100 बच्चों का के लिए ये जादू की छड़ी था। अरे उस अखबार पर सर क्यों नहीं लिखा गया है कि हमारे यहाँ 1 लाख बच्चे थे, या 10,000 थे, या 50,000 थे, हमारे यहाँ से सिर्फ 100 रिजल्ट ही आया है, इसलिए हमारा रिजल्ट प्रतिशत 0.00 समथिंग है, इसलिए हम पूरी देशवासियों से माफ़ी मांगते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखा रहता है? अरे लिखना चाहिए ना, तवीन नहीं होगा। अब यही तो ये बताइए, तो कोई टीचर चाहेगा कि मेरा तवीन हो? तो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले जो हैं, जो जमीन बेचकर, खेत बेचकर उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के अपना बच्चा डाल दे रहे हैं कि यार यहाँ तो जादू की छड़ी है, इसमें जो जाता है वो इंजीनियर बनता है। अब तो लोग कोचिंग में भी इंटरव्यू लेके कोचिंग कराते हैं, उसमें भी लोग बताते हैं कि बच्चे फेल हो जाते हैं सर। तो क्या बच्चों को रिजेक्ट कर देना चाहिए? हाँ, ये पॉइंट की बात आपने किया कि मान लीजिए कि सेलेक्ट बच्चे को ही आप पढ़ाइएगा, कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ये बताइए जो बच्चा 10th पास किया था, बिहार बोर्ड से हो, सरकारी स्कूल से हो, तो 10th पास किया था तो मैट्रिक पास है ना भाई? जी सर।
आपका जो प्रक्रिया है, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है जी कि आप मान लीजिए कि उसमें 30, 40, 50 बच्चे को रखना चाहते हैं जी तो आपके टेस्ट में फेल कर गया तो उस बच्चे को कौन पढ़ाएगा? माने कहने का मतलब है ठीक है वो इंजीनियर ना बने, लेकिन वो गरीब है, आपके टेस्ट में फेल कर गया तो उसको यदि हम 11, 12 फ्री में पढ़ाएंगे तो इंजीनियर नहीं बनेगा, तो हो सकता है कि STF का कमांडो बने, एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए। या बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं सर जी कि वो IIT नहीं किए लेकिन वो बिहार इंजीनियरिंग से बीटेक करके फिर गेट क्वालिफाई करके फिर IIT से MTech करके बहुत सारे कुछ बिजली विभाग में SDO बन गए हैं, कुछ जाकर फिर गेट करके IIT से MTech करके ONGC में ऑफिसर हैं, बड़े बड़े पदों पर ऑफिसर हैं। तो शिक्षा कमज़ोर हो या तेज हो, ठीक है, तेज बच्चे को सेलेक्ट करके आप पढ़ाइए, लेकिन कमज़ोर को भी शिक्षा देना अधिकार है। कमज़ोर है, हम गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें एक बेंच 10 बेंच 20 बेंच ज़्यादा लगा देंगे, वो भी फ्री में शिक्षा ले लेगा तो क्या हो जाएगा? का मतलब यही रहा सर का कि बने हुए को तो सभी बना लेते हैं, कोई बिगड़े हुए को बना के दिखाए तब तो समझ में आए, क्या सर? जी बिल्कुल, आपकी कथन सही है। वही हम लास्ट में यही हम कहना चाहेंगे जी दर्शकों से भी जी कि जो जिस फील्ड में हैं, जी एक बेहतर समाज का निर्माण तभी होगा जी जब सभी लोग एक एक हाथ को पकड़कर जी और एक कारवा बनाएंगे, क्योंकि हाथ को पकड़कर चलना पड़ेगा। मैं कुछ बच्चों से मैं सबसे नहीं, मेरे अपने पढ़ाए बच्चों से भी कुछ से दुखी रहता हूं जिसकी परसेंटेज 1% है जी। यदि आप गरीबी के बाद अमीरी की सीढ़ी चढ़ चुके हैं जी। तो मैं बार बार आपको समझाता हूं कि केवल आपका फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो गया तो इससे समाज का निर्माण नहीं होगा जी। यदि जहां भी आप जॉब करते हैं, शाम को यदि आपको छुट्टी मिलता है या अपने गांव आते होंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ गरीब तबके, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, वहां जाकर आधा 1 घंटा यदि आप शिक्षा दे दीजिएगा तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट दे भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप लोग बेटा, आप लोग शिक्षा दीजिए, और जो कमा रहे हैं, ऑफिसर बन चुके हैं लाखों, हर महीना 5,000 10,000 किसी गरीब का किताब खरीदकर, पुस्तक खरीदकर आप दे दीजिएगा, और कहीं वो सरकारी जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पदों पर चला गया या कोई भी उसकी नौकरी लग गई, जीवन शैली सुधर गया, तो आपको बहुत दुआएं लगेगा। और दुआएं जो होता है वो पता नहीं चलता है जी जी। उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, और दुआओं को कभी भी पैसा से सर कंपेयर नहीं किया जाता है। चलिए सर, आपने बहुत समय दिया हमारे लिए और मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर, आप इतने बड़े मतलब व्यक्ति होकर भी मैं आपके भावना को समझा और परखा तो यही लगा कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। औरों लोग को मैंने देखा है कि अंदर मतलब अहम आ जाता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, ऐसे है वैसे, तो ऐसे लोगों को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अदर को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं शिक्षकों को ज़रूर कह सकता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेंगे, जब तक भूलोक रहेगा, कितनी भी शोहरत मिल जाए, शिक्षक को बच्चों के बीच पढ़ाना है। शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं बन सकता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे कलाम साहब रहे कि आप बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे होंगे, ज़मीन पर भी बैठते थे, बच्चों के बीच बैठते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने बार बार कहा है कि हम शिक्षक कहलाना पसंद करेंगे। तो मैं बार बार बोलूँगा कि शिक्षक कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि जितेंद्र जी जैसे कर्मठ लोगों को आप लोग काफ़ी सपोर्ट कीजिए, और ऐसे जुझारू लोग आने वाले समय में समाज के आइकॉन बनेंगे, और अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सभी दर्शकों का प्यार जितना मिलेगा तो ये लोग भी उस बुलंदियों को पाएंगे, और पा रहे हैं कि दुनिया इन्हें जुगों जुगों तक सलाम करेगा। दोस्तों, आज रहा मैं RK श्रीवास्तव जी के साथ, जो कि चेहरे का मोहताज नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसे तमाम लोगों से रूबरू कराता रहूँगा जो कभी आप लोग ने देखा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।